वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप एग्ज़ाम की भी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन और टू पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और इटसेल्फ का क्रॉस प्रोडक्ट का स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पिछली क्लास में जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट का कंटेंट देखा, जो थ्योरी देखा, और यहीं पे हमारा भाई वेक्टर का थ्योरी खत्म हो जाता है। अब जो भी बचता है न्यूमेरिकल्स का बचता है, ठीक है। तो पिछले जितने भी क्लास लिए होंगे तो बीच में एक दो न्यूमेरिकल्स आपको हम बताए होंगे, उससे ज़्यादा तो बताए नहीं होंगे, ठीक है। हट टू कंटेंट में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स बीच में देखे हैं। तो चलिए आज हम लोग अब न्यूमेरिकल्स वेक्टर का देखते हैं, ठीक है। आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली पूर्ण रूपेण क्लोज हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग अगला जो चैप्टर मोशन लेकर के आएंगे, जो आप लोगों का डिमांड भी था वो देखेंगे। लेकिन पहले इसको न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 2-3 क्लास लगेगा न्यूमेरिकल्स में, उसके बाद हम लोग मोशन में घुस जाएंगे। तो चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो एक क्वेश्चन है, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर देखने को मिलता है। मॉड्यूलेशन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड्यूलेशन ऑफ a माइनस बी, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हमारा। तो इसका अगर सॉल्यूशन को देखा जाए तो सबसे पहले दोनों वेक्टर को आप लिख दीजिए, ठीक है ना। जैसे कि हमारा क्वेश्चन में गिवन क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड्यूलेशन इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड्यूलेशन है, दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड्यूलेशन का स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मॉड्यूलेशन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आप ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन याद कीजिए। a प्लस बी इक्वल्स टू आर होता था, तो एनालिटिकल मेथड में क्या देखे थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और a माइनस बी जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का जो एनालिटिकल मेथड देखे थे, तो उसमें क्या आया था हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारा एनालिटिकल मेथड्स में इसको आप एनालाइज कर दीजिए। तो इसको हमारा मॉड्यूलेशन वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस 2ab इधर आकर के, तो इधर क्या हो जाएगा, 2ab प्लस में है, माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 बचेगा मेरा भाई, यही ना बचेगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0/4ab होगा। यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0/4ab होगा। तो हमारा कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो थीटा इक्वल्स टू आर्क कॉस और कॉस इनवर्स 0। आर्क कॉस कर सकते हैं, चाहे कॉस इनवर्स 0 कर सकते हैं। तो कॉस कहाँ पे 0 होता है, कॉस कहाँ पे 0 होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो थीटा इक्वल्स टू इसका निकल जाएगा 90 डिग्री और π/2। तो a और b का बीच का एंगल जो है हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में 90 डिग्री या π/2 होगा। तो ये था मेरे भाई फर्स्ट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर का कुछ फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका वैल्यू निकालना है। तो मान लेते हैं इसको हम लोग वेक्टर a मान लेते हैं और इसको हम लोग वेक्टर b मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड्स वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा, तो जितना लाइन्स होता है वो एक लाइन 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। एक लाइन क्या है, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला वेक्टर में देखिए, एक चीज गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा क्या है, हमारा 7 यूनिट है हमारा। इसमें कितना यूनिट है हमारा, 7 यूनिट। काउंट कर लीजिए फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट, ठीक है। बी में कितना यूनिट्स है हमारा, 1 2 3 4 यूनिट्स है यहाँ पे। अब दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा हमारा 0 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में ट्राइंगल एडिशन में केस 1 जो देखे तो आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या निकाले थे, a का मॉड्यूलेशन प्लस b का मॉड्यूलेशन। देख लीजिएगा केस 1 में, पिछला वीडियो में थ्योरी में आपको हम बता चुके हैं इस चीज के बारे में। तो इस कंडीशन में इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, 7 + 4 यानी
10 यूनिट्स आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा हमारा 10 यूनिट्स आएगा। क्वेश्चन हमारा इजीली डन हो गया, देख लो, ठीक है। बड़ा ही कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा तो क्वेश्चन बड़ा ही इजीली डन होता है। अब देखिए कि इसको आप वेक्टर ए मान लीजिए और इसको आप वेक्टर बी मान लीजिए। तो वेक्टर ए, इसमें कितने लाइन्स हैं देखिए, पहले एक लाइन, वन लाइन रिप्रेजेंट 1 यूनिट्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 यूनिट्स को बता रहा है। अगर न्यूटन में बोलता था 8 न्यूटन होता, 1 न्यूटन 1 यूनिट को ही रिप्रेजेंट करता है 1 लाइन। और ये क्या 1 2 3, तो ये हमारा इसका जो मॉड्यूलेशन है और इसका जो मॉड्यूलेशन है, ठीक है, हमारा कितना है, ये 3 यूनिट्स का है, ठीक है। अब देखिए इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा यहाँ पे। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में केस 2 जो रिवर्स कंडीशन देखे थे, याद कीजिएगा, रिजल्टेंट का, आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या आया था जब 180 डिग्री था, तो हमारा वेक्टर ए माइनस ए का मॉड्यूलेशन माइनस बी का मॉड्यूलेशन, यही ना था मेरे भाई। तो यहाँ ए का वैल्यू कितना है हमारा 8 और बी का वैल्यू कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 यूनिट होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है, इसका मॉड्यूलेशन क्या होगा, ये हमारा क्या है ए वेक्टर है। तो इसका मॉड्यूलेशन सबको पहले देखिए। तो ए वेक्टर जो है कितना लाइन से हमारा 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 यूनिट का है हमारा, ये क्या 6 यूनिट का वेक्टर है। ये ऊपर वाला कितना है देखिए, तो बी वेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 8 यूनिट का है। ये हमारा कितना यूनिट का 8 यूनिट का। अब दोनों देखिए यहाँ पर हमारा थीटा जो बना रहा है वो कितना है 90 डिग्री का बना रहा है। थीटा हमारा कितना डिग्री का बना रहा है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में केस 3 ट्राइंगल का जब एनालाइज किया था, ट्राइंगल ऑफ एडिशन का, तो केस 3 जो मैंने लिखाया था, जब 90 डिग्री हो जाएगा तो आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ए वेक्टर का मॉड्यूलेशन प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलेशन मैंने बताया था, ठीक है। तो भाई मेरे यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 आ जाएगा हमारा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 प्लस 36 100 आएगा। 100 का कितना निकलेगा हमारा 10 यूनिट्स निकलेगा। क्या निकलेगा 10 यूनिट्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो बड़ा ही ईजी था मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट फोर्स। तो लिस्ट फोर्स, तो ध्यान दीजिएगा, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या देता है हमारा मिनिमम वैल्यू देता है, याद रखिएगा। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो अगर उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा मैक्सिमम आएगा, और वो अगर यदि एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है तो मिनिमम होता है। उसका रीजन क्या है, कॉस का जो वैल्यू, यहाँ पे देखिए एंगल जो होता है, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा आ रहा है, तो कॉस थीटा आ रहा है ना हमारा, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, याद रखिएगा, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से +1 के बीच होता है। तो +1 हमारा सेम डायरेक्शन में होगा, -1 हमारा क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री और सेम डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में क्या आता है कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिए, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एंड ए पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। कोई एक पॉइंट है तो उसमें 2 फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा P, तो इधर से एक फोर्स F लग रहा है, इधर से हमारा फोर्स देखिए इधर से F1 लग रहा है और यहाँ पर F2 लग रहा है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा बोल रहा है F1 का मॉड्यूलेशन का, F1 का मॉड्यूलेशन का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा F1 प्लस F2 का, F1 प्लस F2 का मॉड्यूलेशन का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा वो हमारा 10 न्यूटन आएगा बोल रहा है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में होगा। और जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो लिस्ट वैल्यू होगा तो F1 माइनस F2 इक्वल्स टू कितना है हमारा 6 न्यूटन है। दोनों हमारा 10 और 6 देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हमारा 10 ग्रेटेस्ट वैल्यू है और 6 हमारा लिस्ट वैल्यू है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है कि ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट स्टार्ट किया लिस्ट है, तो ग्रेटेस्ट फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, इसको अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 2F1 का मॉड्यूलेशन इक्वल्स टू 16, तो F1 का मॉड्यूलेशन इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा हमारा 8 न्यूटन निकलेगा। तो F2 का मॉड्यूलेशन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 6 जा 18, 2 8 जा 16, सॉरी 2 8 जा 16। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर F2 का वैल्यू F1 का वैल्यू अगर 8 रखेंगे तो F2 का वैल्यू कितना निकलेगा 2 निकलेगा हमारा, 10 माइनस 8 तो हमारा कितना निकल जाएगा 2 न्यूटन निकल जाएगा। अब क्या कर रहा है इंक्रीज बाई 3, क्या कर रहा है हमारा INS बाई
3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन अगर इंक्रीज करेंगे तो F1 का जो न्यू वैल्यू होगा, F1 का जो न्यू वैल्यू होगा तो 8 में 3 इंक्रीज कर देंगे। 8 में कितना इंक्रीज करेंगे? 3 इंक्रीज करेंगे। तो 8 + 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 11 न्यूटन होगा। कितना न्यूटन होगा? 11 न्यूटन होगा। और F2 में अगर 3 इंक्रीज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 + 3 इक्वल्स टू 5 न्यूटन का होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि दोनों वेक्टर, मतलब कि यहाँ पर जो न्यू फोर्स का है, दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री है, तो फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आर रिजल्टेंट जो फाइनल आएगा वो क्या होगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा? F1 का मॉड्यूलेशन का स्क्वायर प्लस F2 का मॉड्यूलेशन का स्क्वायर। तो यहाँ पे F1 क्या है हमारा? 11 है और F2 हमारा 5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121 प्लस 25, यही ना हो जाएगा मेरा भाई? 25। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 641। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारे, इसको थोड़ा सा पॉइंट में निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 36 11 11 121 11 11 121 प्लस 46 में 121 माइनस करो, 146 में 121 माइनस करो तो कितना आ रहा है मेरा भाई? यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 5 और यहाँ 25, यही ना होगा हमारा? 25 यही ना हो रहा है? देखो प्लस करके देख लीजिए तो 11 11 121 और 5 5 25, ठीक है, तो 121 और ये हो गया हमारा, तो ये 25 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो 121 का स्क्वायर रूट 11 निकलेगा प्लस है ना 25 बाई 11 दूना 22, यही ना होगा मेरा भाई? 11 दूना 22, क्योंकि 12 12 144 ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में इसको जो 146 आया है तो 121 प्लस प्लस, तो अब इसको अगर डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 12 12 144, 144 प्लस 2 146 हो गया, तो 12 प्लस 2 बटा 24, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 12 पॉइंट, ठीक है, 12 प्लस 0.64, तो ये हो जाएगा हमारा 12.64 न्यूटन। इसका आंसर निकला है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नियर अबाउट लेना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा 146 क्या है? 12 के स्क्वायर के नजदीक में है, तो हमारा 144 प्लस 2 में तोड़ दिए, 144 का 12 निकाल दिए, 2 को एज इट इज लिख दिए, और जितना स्क्वायर रूट निकलता है उसका डबल से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो उसका डबल से जैसे डिवाइड करेंगे तो जो ही लगभग हमारा 0.64 के आसपास आता है, तो हमारा 12.64 इसका आंसर आएगा। तो ये था मेरे भाई इसका बेसिक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगला जो पार्ट होगा उसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। और आप लोग का कहना था कि सर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होता है, बीच में रहता है, थोड़ा सा स्क्रीन से हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप क्या कर लीजिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।